तो चलिए आज हम एक सफर पर निकलते हैं, एक एटम यानी परमाणु के अंदर की दुनिया को समझने का सफर। और हमारा गाइड ये कमाल के हाथ से बने हुए नोट्स जो हमें इस दुनिया के राज बताएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक एटम के अंदर जो इतनी हलचल है उसे कौन से नियम चलाते हैं। ये सब बस यूं ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और लॉजिकल सिस्टम काम करता है। आज हम उसी सिस्टम के कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। इस कोड को समझने की हमारी जो पहली सीढ़ी है वो है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। ये एक जबरदस्त आइडिया था जिसने पहली बार हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी आवारा नहीं घूमते, बल्कि उनकी अपनी फिक्स जगहें होती हैं जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अब जरा इन ओरिजिनल नोट्स पर नजर डालिए। हमारी पूरी समझ का बेस यही है। यहीं पर बोर की थियरी और बोर-बरी स्कीम के मेन पॉइंट्स लिखे हैं। ये हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता कैसा होता है और किस रास्ते में कितनी एनर्जी होती है। तो उन नोट्स का निचोड़ क्या है? देखिए, 3 सीधी सीधी बातें हैं। पहली, इलेक्ट्रॉन एक तय रास्ते पर ही घूमते हैं, जैसे कोई गाड़ी अपनी लेन में चलती है। दूसरी, जब वो ऊपर वाले रास्ते से नीचे वाले रास्ते पर आते हैं तो एनर्जी बाहर फेंकते हैं। और तीसरी, जब वो नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी सोख लेते हैं। कितना सिंपल और एलिगेंट है ना? अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही कमाल के नियम पर, 2n² रूल। ये कोई ऐसे ही बना दिया गया फॉर्मूला नहीं है, ये एटम के डिजाइन का एक फंडामेंटल कोड है। ये हमें बताता है कि हर एनर्जी शेल, चाहे वो K हो, L हो, M हो या N, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और ये टेबल तो देखिए, इसे कितने अच्छे से समझा रही हैं। 2n² का फॉर्मूला कैसे काम करता है? पहले शेल K में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8, M में 18 और N में 32। ये गिनती एकदम वैसी ही है जैसी हमारे सोर्स नोट्स में कैलकुलेट की गई है। इससे हमें एटम के अंदर की बिल्डिंग का नक्शा समझ आता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पर ये भरते कैसे हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि कैपेसिटी के ये नियम असल में अलग-अलग एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं। चलिए वापस अपने सोर्स नोट्स पर चलते हैं। यहां देखिए, सोडियम, क्लोरीन, आर्गन और कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से शेल्स में भर रहे हैं। बस इन्हीं पैटर्न्स के पीछे का लॉजिक हमें समझना है। और उस लॉजिक के पीछे जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम। ये नेचर का एक बहुत ही बेसिक नियम है, स्टेबिलिटी की चाहत। एटम सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा शांत तब होते हैं जब उनके सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस यही चाहत है जो दुनिया की लगभग सारी केमिकल रिएक्शंस करवाती है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। सोडियम 2, 8, 1, उसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है जिसे वो देकर स्टेबल होना चाहता है। क्लोरीन 2, 8, 7 को अपना 8 का मैजिक नंबर पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। और आर्गन को देखिए, 2, 8, 8, उसका बाहरी शेल पूरा भरा हुआ है, वो पूरी तरह से संतुष्ट है। इसीलिए तो आर्गन एक नोबल गैस है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की जो असल में सारा खेल खेलते हैं, मतलब कहानी के असली हीरो। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सबसे बाहरी शेल में रहते हैं। यही वो प्लेयर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन के मैदान में उतरते हैं। और इनका एक खास नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि नोट्स में भी लिखा है, ये किसी एटम के सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही तय करते हैं कि कोई एलिमेंट कैसा बिहेव करेगा। वो मेटल होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, या नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेने की फिराक में रहता है। चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें वो बड़ी आसानी से देकर एक स्टेबल मेटल बन जाता है। दूसरी तरफ क्लोरीन है जिसके पास 7 हैं। उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यही बात उसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देती है। बस यही छोटा सा फर्क उनकी पूरी केमिस्ट्री तय कर देता है। तो हमने शेल्स की बात की जो एक शहर की तरह है, पर शहर में तो लाखों घर होते हैं, है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर असल में रहता कहाँ है? इसका जवाब देने के लिए हमें एटम के कोड की सबसे गहरी परत में उतरना होगा। हमें उस इलेक्ट्रॉन का पूरा घर का पता चाहिए और इसका जवाब हमें फिर से इन नोट्स में मिलता है। ये देखिए, ये 4 नंबर ही उस इलेक्ट्रॉन का पूरा पता है: प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। चलिए एक एक करके इनके मतलब को समझते हैं।
तो ये है एक इलेक्ट्रॉन का 4 पार्ट एड्रेस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शहर में है, मतलब कौन से मेन एनर्जी शेल में। एजीमुथल l बताता है कि उस शहर में वो किस मोहल्ले में है। मैग्नेटिक m उस मोहल्ले का मकान नंबर है। और स्पिन s बताता है कि उस घर में वो सीधा घूम रहा है या उल्टा। और इन नंबर्स के पीछे भी कुछ नियम हैं, जैसा कि नोट्स में बताया गया है। लेकिन इन सब नियमों का एक बहुत ही खूबसूरत नतीजा है। ये नियम पक्का करते हैं कि एक एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का पता कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक पहचान, अपनी एक यूनिक जगह होती है। तो हमने एटम की बनावट के कोड को क्रैक कर लिया है, बोर के सिंपल मॉडल से लेकर क्वांटम नंबर्स के एकदम सटीक पते तक। लेकिन ये जानकारी सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये हमें समझाती है कि क्यों कुछ चीजें आपस में जुड़ती हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, और आखिर में ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स कैसे काम करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।